बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 16 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, हम एडोब फ़ोटोशॉप पढ़ रहे थे और एडोब फ़ोटोशॉप में हम इन मेन्यू के मतलब पढ़ रहे थे। हमारा जो पिछला सिलेक्शन का मेन्यू वो कंप्लीट हो गया है। तो इससे पिछले मैंने फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर और सिलेक्शन भी पढ़ा दिया, मुकम्मल कर दिया। आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक वो फ़िल्टर के मेन्यू के मतलब पढ़ेंगे। तो चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो फ़िल्टर के मेन्यू में जो ऑप्शन है वो हमें अनविजिबल नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? कि इसके लिए हमें फ़ाइल एक लेनी होगी, तब वो शो होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल लेता हूँ। इसके लिए मैं एक फ़ाइल लेता हूँ। ये मैंने फ़ाइल ले ली है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फ़िल्टर के मेन्यू में जाता हूँ। ये लास्ट फ़िल्टर ये अब मैं क्यों नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़ होता हूँ, कलर ये कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा मैं इमेज लेता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, तो वो जो लास्ट फ़िल्टर पर नज़र आ रहा था, अब वो मैंने जो ऑप्शन वहाँ पर यूज़ किया था वो ऑप्शन दिखा रहा है हमें। तो आपने लास्ट में जो ऑप्शन यूज़ किया था वो यहाँ पर कलर पेंसिल का आपने इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट। ये यहाँ पर बहुत अहम ऑप्शन है। तो मैं एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो इस न्यू विंडो में हम वर्क किस तरह करेंगे, तो इसके लिए हमें एक ये हाइलाइटर इस्तेमाल करना होता है। और ये बहुत अहम और जो ऑप्शन है फ़िल्टर के मेन्यू में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल बहुत करते हैं। मैं इसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे हम ये हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। और जो उसके बाद हाईलाइट का आप जो हाईलाइट करोगे उसका कलर किस तरह, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी लेना ले लो। मैं ग्रीन को यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद फिल का ऑप्शन है। फिल में ब्लू, रेड, ग्रीन कौन सा कलर आप फिल करने देते हो, ये आपको अभी तक समझ नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो आपको फिर समझ आएगी। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इस हाइलाइटर का। ठीक है, मैंने कर लिया। और अब क्या करना है, अब दूसरा टूल इसका, तो इससे हम फिल कर देंगे। अगर बैक में करेंगे फिल तो उसके बाद प्रीव्यू में करना है। तो जो हमने बैक में किया तो वो बच जाएगा, तो उसके अलावा बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो ये देखो, जो जिसमें हमने फिल किया था कलर तो वो बच गया, और जिसमें कलर नहीं फिल किया वो ख़त्म हो गया। अब मैं उसका उल्ट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसे दोबारा इसे कलर फिल कर दूँ। अब मैं इसे फिल करता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो ये देखो, हमारे सामने वो इमेज शो हो गई है। तो उसके बाद अगर इसके बाद ये एज टचिप टूल है ये, तो इसका इस्तेमाल करके आप मैं इसे पहले थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो जो कमी रह जाती है तो इससे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इसे आप ठीक कर सकते हैं, इस टूल के साथ ठीक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट इसे हाइलाइटर को इस्तेमाल किया। आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, वर्क करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये हो क्लीन अप।
क्लीन अप टूल है, इसे आप ख़त्म कर सकते हो इस तरह, जो साइड से जो रहता है तो इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं छोटा करता हूँ और इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपके जो मसलन कमी रहेगी उसे आप ठीक कर सकते हो और इसे आप ख़त्म कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल N करता हूँ, आप यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये ओके हो गया। अब मैं कंट्रोल N करता हूँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेरा सफ़ेद है, इसमें पहले कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कंट्रोल N और ओके करता हूँ। और मैं इससे क्या करता हूँ, तो इससे इसका इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, ये बहुत अहम ऑप्शन है। इसमें ये में थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इस तरह आप पिक्चर का अकेला अकेला बाल जो आपसे सेलेक्ट नहीं होगा, इस तरह आप सेलेक्ट करके ख़त्म चेक कर सकते हैं, उसे वो अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसे कट करता हूँ, इसे भी कट करता हूँ। नेक्स्ट ये ऑप्शन है हमारा, मैं इसे दोबारा लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट में था, और ये मैंने कलर फिल करने के लिए, ये देखो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। आपने सही वर्क करना है इससे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने जो सिलेक्शन की है वो मसलन ये गलत कर ली, यहाँ पर ख़राब हो गई कहीं से भी वो, तो इससे आप वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी में सिलेक्शन होती है। ठीक है, और ये टूल जूम टूल बड़ा करने के लिए, ठीक है, पिक्चर को, और इससे आप मूव कर सकते हैं, जैसे आप इसे बड़ा करोगे और इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह। और ये टूल था, और इसके बाद मैं इसे छोटा करता हूँ, आल्ट प्रेस करके आपने प्रेस करना है जैसे जूम टूल को, तो वो माइनस में जाएगा और प्लस में इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, मसलन ये कलर फिल कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये टूल है हमारा, यहाँ पर आप जो रहता था वहाँ से आप सही कर सकते हो। ठीक है, इससे सही कर सकते हो और इसे ख़त्म कर सकते हो इसका। तो ये कलर फिल करने के लिए, और ये मैं इसे दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, वापस नहीं होगा तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ। फ़िल्टर के मेन्यू में लिक्विफाई, ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर भी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर जो पहला है ऑप्शन यूर रैप टूल, इससे क्या होता है, मसलन आपने जो इमेज ली है इसमें आपने, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सॉरी ज़्यादा हो गया। अगर आप चाहते हो को किसी का नाक बड़ा है या टेढ़ा है या छोटा है, तो इससे आप ठीक कर सकते हो। मसलन मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। इसे थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूँ नाक के हिसाब से। अगर आप इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है तो आप सीधा करना चाहो इसे, तो इस तरह पकड़ के सीधा कर सकते हो। अगर इसे लंबा करना चाहो तो लंबा भी कर सकते हो, फ़नी वीडियो बनाने के लिए। ये देखो, तो इस तरह लंबा भी कर सकते हैं, और वापस इसे छोटा इस तरह, ये फ़नी वीडियो बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये देखो, मैं इसकी आँख इस तरह कर देता हूँ, तो इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं। ठीक है, इसके मैं वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ, आल्ट कंट्रोल Z। उसके बाद ये टूल है, ये अक्सर ये पिक्सल पर इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। मैं इसे आल्ट कंट्रोल Z करता हूँ वापस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉयल है, जो इसे हम मसलन क्या कर सकते हैं, हम मैं इसका इसके जो हॉन्ट हैं, इसे मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो ये
इस तरह क्लॉकवाइज फॉन्ट हो सकते हैं। यानी कि फ़नी पिक्चर बनाने के लिए, कुछ भी इस तरह करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसे फिर सीधा हो जाएगा, इसने एंटी क्लॉकवाइज करना है इसने। तो ठीक है, तो मैं वापस Alt Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है, ये अगर आपकी नाक बड़ी है या मोटी है, या आपने कुछ भी मसलन मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये मैंने पहले ही आपको बता दी, यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी जो नाक मोटी है तो इसे आप पतला करना चाहो, अगर आपके होंठ पतले करना चाहो, आँखें, आईब्रोज जो भी आपने पतला करना हो, तो इससे आप ये क्या होगा, इससे आप अपनी स्किन को पतला कर सकते हो। ये मैं जैसे विश करूँगा, ये देखना, ये देखो इसकी नाक मैंने पतली कर दी। ठीक है, इसके होंठ भी पतले हो गए। ठीक है, इससे आप पतला कर सकते हो अपने स्किन को, जो भी आपकी स्किन जिस तरह भी करना हो, तो इस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जस्ट आपको तरीका बता दिया, इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं। तो उसके उल्ट जो है वो है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप मोटा कर सकते हो। मसलन आपने ये नोज़ वापस थोड़ा सा मोटा करना हो, अगर कोई आदमी दुबला पतला नज़र है, उसे मोटा करना हो, तो इस टूल से आप मोटा कर सकते हो, इसके होंठ मोटे कर सकते हो इस तरह, और प्रेस कर ही रखो तो इस तरह आप कुछ इस तरह का बना सकते हो। ठीक है, तो मैं वापस Alt Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है, ये पिक्सल पर काम करता है। मसलन ये देखो, इससे भी आप इस तरह कुछ कर सकते हो। ठीक है, Alt Ctrl Z। और जो अगला टूल है वो रिफ्लेक्शन पर, यानी मिरर के लिए इस्तेमाल है, इसका भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखो, ये रिफ्लेक्शन इमेज दिखाएगा आपकी अपनी, मसलन आपने जो भी आप यहाँ पर बनाया वो रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा, इसका भी इतना इस्तेमाल नहीं है। तो उसके बाद जो नीचे वाले 3 ऑप्शन हैं हमारे, जो टूल हैं, वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल है। मसलन आपने जो ये टूल इस्तेमाल किया और ये ख़राब कर दिया, ठीक है ना, ये आपने ख़राब कर दी पिक्चर। अब इसको आप ठीक करना चाहो तो वो ये है, इस टूल के साथ आप रिकन्स्ट्रक्ट टूल से आप ठीक कर सकते हैं। ये देखना, सॉरी मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो, रिकन्स्ट्रक्ट टूल से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपने इमेज ख़राब की थी तो इसे दोबारा ठीक कर सकते हो इस तरह रिकन्स्ट्रक्ट टूल से। ठीक है, उसके बाद ये अगला जो ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल आप फ्रीज़, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, 1 मिनट, ओ सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ लिक्विफाई, और यहाँ पर मैं करता हूँ, ये हमारा टूल हो गया था, और उसके बाद ये रिकन्स्ट्रक्ट, तो ये फ्रीज़। ठीक है, फ्रीज़ से क्या होता है कि आपने इस तरह, मसलन आपने आँखें अपने स्किन पर ऊपर काम कर रहे हो, तो आप जो चीज़ सेव करना चाहो, तो मसलन आपने यहाँ पर जो फ्रीज़ कर ली, ये आँखें फ्रीज़ कर ली है, इसके ऊपर वर्क ना हो, बाकी जितने पूरी स्किन के ऊपर वर्क हो, इसके ऊपर वर्क ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं मसलन ये टूल करता हूँ इस्तेमाल, और ये देखो, तो जिस पर आपने जो फ्रीज़ किया था उस पर वर्क नहीं हुआ, बाकाया पूरी इमेज पर इसने वर्क कर लिया। ठीक है, जिस जगह पर आप फ्रीज़ करोगे तो वहाँ पर वर्क नहीं होगा, और फ्रीज़ करने के बाद आप उसको ख़त्म करना चाहो तो इससे ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, इस टूल के साथ। तो ये देखो, वो आपका हिस्सा वैसे का वैसा ही है, तो इसे रिकन्स्ट्रक्ट कर दें दोबारा, या Alt Ctrl Z कर दें। ठीक है, Alt Ctrl Z कर दिया मैंने। और ये नीचे वाले जो टूल हैं, ये जूम टूल, ये बड़ा करने के लिए आता है, और Alt प्रेस करके आप प्रेस करोगे तो वो छोटा करके दिखाएगा आपको जो इमेज आपकी होगी।
और ये हैंड टूल है, आपने जो बड़ा पिक्चर किया तो इससे आगे पीछे करने के लिए ये हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिकन्स्ट्रक्ट टूल था और ये था टूल फ्रीज़ टूल था। इससे आप जा सकते हैं अपनी जो भी हिस्सा होता है। और था टूल, इससे आप ख़त्म कर जो रिफ्रीज़ की हुई जगह होगी उसे आप ख़त्म कर सकते हो इस तरह, ठीक है। तो ये आज का ऑप्शन ये आज का लेसन था। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली नई वीडियो की इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।